नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, हमेशा उस चीज़ को देखें जिससे आपको खुशी मिलती है, हमेशा खुशी से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप ज़रूर करें, लोगों की बातों में ना आएँ, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि आपकी ज़ात से किसी और ज़ात को नुकसान ना पहुँचे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ नींद के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं सोने में, और हमारी रूटीन और हमारा लाइफस्टाइल भी इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है जिसका असर जो है वो हमारी नींद पर भी पड़ता है। और जब हम रात को सही से सोएंगे नहीं तो सुबह हम फ्रेश नहीं उठेंगे, और फ्रेश नहीं उठेंगे तो फिर अपने रोज़मर्रा के काम किस तरह से सरअंजाम देंगे। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे और नींद के जितने भी मसाइल हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर आमना इफ्तिखार, माहिर नफ्सियात। डॉक्टर आमना, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आमना, सबसे पहले हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बता दें कि स्टेजेस क्या है स्लीप की। डॉक्टर आमना, आप हमें सुन पा रही हैं? नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो है नींद की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको देनी चाहिए कि आप अपनी नींद का प्रॉपर ख्याल रखें कि आपको सोना किस वक्त है। प्रॉपर जो है आप इस चीज़ को देखें कि आप जब रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं तो एक स्पेसिफ़िक टाइम के साथ जो है उस पर जाएं और अच्छी नींद जो है वो लें। बिकॉज़ हम ये सुनते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप रात को अपने बिस्तर पर जल्दी जाएं ताकि आपकी जो नींद है वो पूरी हो सके। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बहुत से मसाइल हैं लोगों को, नींद पूरी नहीं होगी तो आपके काम जो हैं वो आप अच्छे से सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। आप सुबह उठेंगे, आपको थकन महसूस होगी, अव्वल तो आप लेट हो जाएंगे अपने, अगर जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे हैं, जो भी मुश्किलात होंगी फिर आपको इस वजह से उनका सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर आमना इफ्तिखार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर आमना, हम स्लीपिंग डिसऑर्डर पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो है स्लीप की स्टेजेस कितनी हैं इसको डिफाइन कर दें ताकि नाज़रीन को पता चले कि हम किस स्टेजेस में जाकर गहरी नींद में पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो नींद है या हमारी स्लीप होती है ये एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि आपके सारे दिन की थकावट होती है या आपके सारे दिन की थकन होती है उसको रिपेयर करती है। बिकॉज आपके सारे दिन की जितनी एक्सर्शन होती है या हम जो काम करते हैं, सोचते हैं, फिजिकल एक्टिव होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि डीजनरेट होते हैं। और जब हम सो रहे होते हैं तो कुदरती तौर पे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद बेहतर होती है। और नींद की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस आती है या हम जब डिफाइन करते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरी नींद बहुत कच्ची है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि जैसे ही मैं बेड पे जाता हूँ, लेटता हूँ तो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। तो इसलिए इसको हम मुख्तलिफ स्टेजेस में जो है वो लेकर जाते हैं, जिसमें जो पहली स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, वो वाली नींद होती है जिसमें आप आधे जाग रहे होते हैं और आधे सो रहे होते हैं। आपको इनकी जो चीजें हो रही होती है उनका पता चल रहा होता है। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम होता है तो हम वो डीप स्लीप की तरफ जाते हैं। और डीप स्लीप आपका वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारे ब्रेन के सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं। आप इतने डीपली सो रहे होते हैं कि हमें इवन अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों का भी नहीं अंदाजा होता है। तो इसलिए हमेशा जब हम रेकमेंड करते हैं तो जो 6 आवर्स आपकी स्लीप होती है ना, डीप स्लीप की, वो हम सबकी एक बॉडी और माइंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप अपने दिन को स्केड्यूल करें तो आपका जो नींद का टाइम है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मिनिमम आपके 6 से जो है वो 8 घंटे जो है वो सोना बहुत जरूरी होता है।
बिल्कुल, 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर आमना बताइएगा कि इस वक्त कौन से कॉमनली स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा स्लीप डिसऑर्डर आता है उसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। अब इंसोम्निया इतना कॉमन आजकल हमारे यहाँ डिसऑर्डर है कि इसमें होता क्या है कि आप जब बेड पे जाते हो, लेटते हो, सोने की कोशिश करते हो तो तकरीबन आपको कोई 3 से 4 घंटे लगते हैं जिसमें आपको नींद नहीं आ रही होती, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात चल रहे होते हैं, लोग करवटें बदलते रहते हैं और उनको नींद नहीं आ रही होती। तो इंसोम्निया जो होते हैं वो नींद ना आने की बीमारी होती है। दूसरी इसमें जो स्लीप डिसऑर्डर आता है उसको हम बोलते हैं हाइपरसोमनिया। हाइपरसोमनिया में ये वो लोग होते हैं जो सोते हैं और वो लंबे आवर्स तक सोते रहते हैं। इवन उनके लिए उठना मुश्किल होता है, वो 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की स्लीप ले रहे होते हैं और फिर भी उनसे उठना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देन इसमें नार्कोलेप्सी आ जाती है जो हमारे यहाँ आम लोगों के अंदर आप सुनते होंगे कि आपको सोते हुए जो है वो स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, या आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं जैसे आपको किसी ने जकड़ लिया है, आप जो है वो उठ नहीं पाते हो या आपसे उठना मुश्किल हो रहा होता है। फिर इसके बाद आ जाता है पैरासोमनिया, जिसमें आपने सुना होगा कि लोग बातें करते हैं, लोग उठ के चल रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता। पता भी नहीं और होता। लास्ट इसकी कैटेगरी आती है जो स्लीप एपनिया की होती है कि आप सो रहे हैं और यकदम आपका दम घुटता है और आपको सांस नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब जिस तरह आपने बात की कि बहुत से लोग जो हैं नींद में जो हैं वो बातें भी कर रहे होते हैं और चलना भी शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं कि लोग जो हैं नींद में बातें कर रहे होते हैं? कुछ लोग तो बहुत मतलब नींद में चल रहे होते हैं और यकीनन जब आप नींद में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों से टकरा कर गिरने का भी खतरा होता है, आपको चोट भी लग सकती है। तो इसकी कॉजेज़ क्या हैं और फिर हम इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मोस्टली जो हम लोगों ने देखा है ये तब होता है कि जब आपके बहुत प्रोलॉन्ग स्ट्रेस चल रहे होते हैं या जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं जिनकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई इश्यूज आते हैं तो वो दूसरों को शेयर नहीं कर सकते। तो इस पैरासोमनिया की जो स्टेज होती है इसमें मेन जो कॉज होती है वो आपका अंडरलाइन स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस जब एक्सप्लेन नहीं किया जाता या स्ट्रेस को आप किसी तरह से वेंटिलेट नहीं करते हैं तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपके सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो होते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स, कुछ बिहेवियर्स, कुछ लाइक आपके जो एक्शंस होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं। तो हमेशा जहाँ पर पैरासोमनिया आता है या जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं कि नींद में लोग उठ के खाना शुरू कर देते हैं और उनको नहीं पता होता, वो बात कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता, वो समटाइम्स इतने लाइक एक्यूरेटली रास्ते पर जा रहे होते हैं कि उन्होंने दरवाजा भी लॉक खोल लेते हैं, उनको कीज का भी पता होता है और वो फिर वापस भी आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम उनकी जो ब्रेन की मसल मेमोरी होती है ना वो काम कर रही होती है। और इसकी अंडरलाइन कॉजिंग में हमेशा प्रोलॉन्ग और अनट्रीटेड स्ट्रेस जो होती है वो आती है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि जब आप स्लीप में वॉक भी कर रहे हो और बातें भी कर रहे हैं तो यकीनन ये एक बहुत डिस्टर्बिंग सी चीज़ होती है और जब वो पर्सन उठता है मेरे ख्याल से उसको तब ये मालूम भी नहीं होता कि मैंने कितनी बातें कर ली हैं, कौन कौन से जो है मेरे अपने राज हैं जो मैंने उनसे पर्दाफाश कर लिया है बातें करते हुए। अगर कोई आपके साथ मौजूद है तो आपको यकीनन उसकी बातों का भी इल्म हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने जिक्र किया कि इसकी अंडरलाइन जो कॉज होती है वो हमारा स्ट्रेस या हमारा कोई मेंटल डिसऑर्डर आ सकता है जिसमें डिप्रेशन या एंजाइटी आती है। तो देखिए जब भी हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम साइकोथेरेपी की तरफ जाते हैं जिसमें कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है कि आपके जो माइंड में चीजें चल रही है जिनको आप कोप नहीं कर पा रहे हो, जिनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो हम पहले उनको ट्रीट करते हैं। एंड इन सम केसेस के ये इतना सवेयर होता है कि समटाइम्स आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है
और वो कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करती है और इसकी वजह से आपकी जो है ये स्लीप इश्यूज ये बेहतर हो जाती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि स्लीप इश्यूज मोस्टली जो होते हैं ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आते हैं। तो जब आप देखिए आपको प्राइमरी कॉज का पता है कि इस वजह से मेरे ये इश्यूज आ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप पहले अपनी अंडरलाइन जो कॉज है उसको ट्रीट करें। और जितना आप उसको हैंडल करेंगे आप तो देखेंगे कि ग्रेजुअली आपकी क्वालिटी ऑफ द स्लीप है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। ठीक है, स्लीप की क्वालिटी जो है बेहतर हो जाएगी अगर हम अपने उस कॉज को जो है देखें, उस पर तवज्जो दें कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल चल रहे हैं। कुछ लोगों की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची होती है, लाइक अगर वो सो भी जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना उनकी आँख खुल जाती है, इसकी क्या वजूहात हैं? ठीक है, मोस्टली जो बहुत सारे रिसर्चेस है उन्होंने यही शो किया है कि जो लोग बड़ी लाइट स्लीप में होते हैं या जिनकी नींद कच्ची होती है, जैसे वो सो रहे होते हैं और हल्का सा भी कोई डिस्टॉर्शन होता है या आवाज आती है तो वो फौरन उनकी आंख खुल जाती है। बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपर सेंसिटिव, कि वो बहुत ज्यादा चीजों को महसूस करते हैं, वो बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। तो ये वो वाले लोग होते हैं जो ओवरऑल में सेंसिटिव होते हैं और जब वो सो रहे होते हैं तो उनका जो माइंड होता है वो एक्टिव होता है, वो सोता नहीं है, वो उनकी माइंड उनकी बॉडी को इवन रिलैक्स नहीं होने दे रहा था, जिसकी वजह से उनको वो हल्की सी भी जब डिस्टॉर्शन होती है तो वो डीप स्लीप से फौरन उठ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इवन जो लोग डीप स्लीप में होते हैं या रेस्टलेस स्लीप में होते हैं तो जब वो 3 या 4 या 6 घंटे की भी नींद लेके उठते हैं तो वो हमेशा थके हुए होते हैं, वो फ्रेश नहीं फील करते, वो एनर्जेटिक नहीं फील करते, जिसकी वजह ये होती है कि उनका माइंड रिलैक्स नहीं होता। उनका माइंड जब स्लीप में आपके बॉडी को रिपेयर नहीं होने देता, आपके सेल्स को रिपेयर नहीं होने देता, तो जब वो उठते हैं तो वो उतने ही रेस्टलेस होते हैं या उनकी थकावट उतनी ही होती है जो बगैर सोए हुए एक इंसान की होती है। थकावट दूर नहीं होती। लोगों के लिए हम उनके जो अंडरलाइन हाइपर सेंसिटिविटी के इश्यूज होते हैं या उनकी ओवर थिंकिंग होती है उस पर हमें काम करने की जरूरत। जी डॉक्टर रामा, हमने बात की थी स्लीप पैरालिसिस की, तो ऐसे लोग जिनको रात में ये लगता है, धचका भी लगता है, कुछ लोगों को ये खौफ भी आ रहा होता है कि किसी ने जकड़ लिया है उनको, इस तरह की मुश्किलात होती हैं, तो वो इस चीज़ को किस तरह से जो है डील करें और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है? क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू जो है इंसान की जो स्लीप है वो बेहतर हो सके और इन तमाम मसाइल से जो उसको छुटकारा मिल सके? ठीक है, देखिए आप स्लीप इश्यूज जो हमारे होते हैं उसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं जिसमें अभी हमने जिक्र किया है नार्कोलेप्सी का, कि आपको सोते हुए आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, या आप उठना चाह रहे होते हैं और आपसे उठा नहीं जा रहा होता, आप अपने मसल्स को, बॉडी को मूव करना चाह रहे होते हैं लेकिन आप उस टाइम पर टोटली इम्पेयर्ड होते हैं। तो इसमें जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आता है ये इसको हम रैम स्लीप बोलते हैं, जो आपके एक डीप स्लीप का टाइम होता है उस टाइम पर आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों को जो हम दिन में सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आपकी कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज जरूर हो जिसमें आप फिजिकली एक्टिव हो, बिकॉज जितने आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप फिजिकली वेलनेस में होते हैं, उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो होती है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली जो नार्कोलेप्सी की वजह आती है उसमें अगेन वही हमारे अंडरलाइन इश्यूज आ जाते हैं जो कि साइकोलॉजिकल होते हैं, और जब तक हम उसको नहीं आइडेंटिफाई करते तब तक हमारे ये इश्यूज रेपिटेटिव जो है वो होते हैं। आपको देखेंगे कि जो लोग रिलैक्स रहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, वो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनमें बहुत कम जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड बन गया है ना कि हम लेट नाइट सोते हैं, बहुत से लोग तो रात को सोते ही नहीं हैं, वो अपनी 7-8 घंटे की जो नींद है वो सुबह पूरी कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे नींद ले रहे होते हैं कि काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, 2 घंटे पहले सो लिया, 1 घंटा बाद में सो लिया, काम निपटाने के चक्रों में जो है अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इस तरह से जो है स्लीप डिसऑर्डर्स वो बढ़ नहीं जाते हैं? एग्जैक्टली मैं यही हाईलाइट करने लगी थी
कि देखिए हमने ना अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। बिल्कुल। हम सारा दिन सो रहे होते हैं और रात में जाग रहे होते हैं। तो देखिए एक नेचर का निजाम है, एक कुदरत का निजाम है। जब भी हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो उसकी हमें कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती बिल्कुल है। सही है। तो डेफिनेटली कोशिश करें कि आप अपना जो स्लीपिंग टाइम सेट करें वो हमेशा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान हो। ये वो बेस्ट टाइम होता है जिसमें हमारा ब्रेन जो होता है वो आपके मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है और जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, आपकी एंजाइटी को कम करने में, आपके डिप्रेशन को कम करने में हेल्प कर रहा होता है। बिल्कुल डॉक्टर आमना, हमने सारी चीज़ें जो है उनको निगलेक्ट कर दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया है कि रात सोने के लिए है और दिन जो है वो जागने के लिए, अपने कामों को सर अंजाम देने के लिए है, लेकिन हम जो है ऑपोजिट चलते हैं और नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर मसाइल से भी दो चार होते हैं। स्क्रीन टाइम जो है आजकल बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, वो कितना हमारी जो है स्लीप है उसको इम्पेक्ट करता है? ठीक है, देखिए अब स्क्रीन का आपने बहुत अच्छा एक जिक्र किया है जो कि एक बड़ी मेजर कॉज है हमारे स्ट्रेस की, डिप्रेशन की और स्लीप इश्यूज की। कि देखिए जब आप कोई भी चीज एक्सेस में इस्तेमाल करना शुरू कर देते, चाहे वो बहुत अच्छी हो, हेल्दी हो, बट जब वो एक्सट्रीम लेवल्स में जाती है तो उसका हमारी ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। देखिए स्क्रीन हमें डोपामिन रश देती है जो कि सॉर्ट ऑफ एक एडिक्शन है। जब आप किसी भी एडिक्टिव पैटर्न में जाते हैं तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है और उसके इतने नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर जा रहे होते हैं, माइंड पर जा रहे होते हैं कि इवन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। तो कोशिश करें, मेरी खास तौर पर पेरेंट्स को जो है वो एडवाइस है कि अपने बच्चों का वो स्क्रीन टाइम जरूर लिमिट करें और बच्चों की स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए यू नीड टू बी अ रोल मॉडल। अगर आप दिन में सारा दिन फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आपके बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो कोशिश करें कि इस तरह से दिन में स्केड्यूल रखें जिसमें आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, आप सोशली इंटरैक्ट करें, आप अपने घर के काम के, ऑफिस की जो ड्यूटीज है उसको बड़ी सिस्टमैटिक वे में लेकर चलें। बिल्कुल, क्वालिटी टाइम जो है वो बच्चों के साथ स्पेंड करें और स्पेशली नाइट में बच्चों को जो है मोबाइल फोन बिल्कुल भी नहीं पकड़ाना चाहिए क्योंकि उनकी हैबिट बन जाती है, फिर वो उसी गेमिंग में लगे रहते हैं। बहुत से छोटे बच्चे इतने ज़्यादा जो है इतने एडिक्ट हो चुके होते हैं गेम्स के, फिर पेरेंट्स को भी तंग कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में ही अगर बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाए और उनके सामने ऐसी एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग वो चीज़ कर रहे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं, बच्चे वही चीज़ ज़्यादा लफ्जों से नहीं समझेंगे, वो प्रैक्टिकल अगर उनको करके दिखाया जाएगा उस चीज़ को फॉलो करेंगे। डॉक्टर आमना, एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नींद को बेहतर बनाने के लिए? देखिए अभी रिसेंट एक रिसर्च हुई जिसमें शो किया कि इंसानी सेहत के लिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो फिजिकल इनएक्टिविटी है। इवन आपको स्ट्रेस नहीं इतना नुकसान देती, डिप्रेशन नहीं इतना नुकसान देती, अनहेल्दी ईटिंग नहीं इतना नुकसान देती, सबसे ज्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी आपकी हेल्थ को जो है वो मुतासर करती है। तो इसलिए मैं खास तौर पर जो लोग 30 साल से ऊपर के हैं उनके लिए सजेस्ट करती हूँ कि आप दिन में तकरीबन 1 घंटा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी का जरूर निकालें। और अगर आपकी बहुत बिजी लाइफस्टाइल है तो हफ्ते में 3 दिन आप जरूर जो है वो एक्सरसाइज करें। और बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि जैसे आजकल ओबेसिटी के, मोटापे के इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों में एंगर इश्यूज आ रहे हैं, स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि शुरू से ही बच्चों को जो है वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ रखें। जितना फिजिकल एक्टिव होते हैं आपके माइंड जो है आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, जो आपके ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बच्चों में भी ये हैबिट्स डालनी चाहिए। और लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा तो रूटीन ही इतनी टफ है, हम अर्ली मॉर्निंग कैसे उठें, या बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं फिर उनको किस तरह के डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिटी मीटिंग्स हो रही हैं, आप कभी जो है नाइट का जो है ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कभी डे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आपकी नैप बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ट्रैवलिंग हमारी स्लीप पर? डॉक्टर आमना, आप मुझे सुन पा रही हैं?
हेलो नसरिन, अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा जो है आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगे तो हमने क्या करना है, हमने अपनी सेहत को बिगाड़ लेना है, हमारे मसल्स उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। कभी हमें जो है सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा तो फिर हमारी सांसें फूली हुई होंगी, हम एक्टिव ही नहीं होंगे। कोई सामान कैरी करना है, हम उतने एक्टिव ही नहीं होंगे, हमारे मसल्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग ही नहीं होंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। बेहतर नींद के लिए कोशिश करें कि अपनी जो एक्सरसाइज की रूटीन है उसको बेहतर बनाएं। बच्चों के लिए जो है स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करें और अपनी नींद को बेहतर करें। लेकिन अगर आपकी नींद के मसाइल ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और बिकॉज अगर आपकी नींद अच्छी है तो आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो नींद के जितने मसाइल हैं अगर आप इनसे दो चार हैं तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।